अखिलेश यादव ने चली सियासत की सबसे बड़ी चाल। एक फैसले से हिला पूरा यूपी का गणित। विरोधी भी हुए हैरान। क्या 2027 की तैयारी में हो गया खेला। रोहिणी को साथ लेकर बनाया गया मिशन 2027 के लिए नया समीकरण। बिना शोर के कर दिया दलित वोट बैंक के साथ गेम। सपा की रणनीति ने बढ़ाई सबकी टेंशन। सियासत में असली खिलाड़ी वही होता है जो वक्त पर सही चाल चले, और उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस वक्त अखिलेश यादव कुछ ऐसा ही करते नजर आ रहे हैं। बिना ज्यादा शोर शराबे के, बिना बड़े ऐलान के उन्होंने एक ऐसी चाल चल दी जिसने पूरे चुनावी खेल को नया मोड़ दे दिया है। नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद भी देखते रह गए। रोहिणी घावरी की एंट्री अब यूपी की सियासत में होने जा रही है। यह सिर्फ एक राजनीतिक जुड़ाव नहीं, बल्कि इसके पीछे जो सोच है वही अखिलेश को बाकी नेताओं से अलग बनाती है। आखिर कौन सा प्लान है, अखिलेश ने कैसे दलित वोट बैंक को लेकर सियासी बिसात बिछाई है, चलिए सब बताते हैं। दरअसल अखिलेश की राजनीति की खासियत यही रही है कि वो सीधे टकराव से ज्यादा समीकरण बनाने में विश्वास रखते हैं। रोहिणी को साथ लेकर उन्होंने उसी रणनीति को आगे बढ़ाया है। नान जाटव दलित वोट बैंक जो हमेशा बिखरा रहा, उसे जोड़ने की कोशिश अब तेज होती दिख रही है। पासी और वाल्मीकि समाज को साथ लाने की जो कोशिश हो रही है वो सिर्फ वोट जोड़ने का खेल नहीं, बल्कि एक नई सामाजिक राजनीति की शुरुआत भी मानी जा रही है। यही वजह है कि इस कदम को सपा का मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है। बड़ी बात यह भी है कि अखिलेश ने यह चाल ऐसे समय पर चली है जब विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों अपने अपने समीकरण साधने में जुटे हैं। ऐसे में बिना किसी बड़े विवाद के, बिना किसी सीधे हमले के उन्होंने एक नया मोर्चा खोल दिया है। यही उनकी राजनीति की ताकत भी है कि वो चुपचाप काम करते हैं, और जब असर दिखता है तो विरोधियों को संभलने का मौका तक नहीं मिलता। रोहिणी की 200 सभाओं का प्लान भी इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है, जिससे जमीन पर सीधा असर दिख सकता है। अगर इस पूरे खेल को देखें तो ये सिर्फ एक गठजोड़ नहीं, बल्कि भविष्य की तैयारी है। अखिलेश यादव अब पुराने समीकरणों से आगे बढ़कर नए सामाजिक समीकरण गढ़ने की कोशिश में है। यही वजह है कि उनकी राजनीति अब सिर्फ यादव मुस्लिम तक सीमित नहीं रहकर दलित और अन्य वर्गों तक पहुँचने की कोशिश कर रही है। इस बदलाव को कई अब राजनीतिक जानकार सपा के नए अवतार के रूप में देख रहे हैं, जहां पार्टी खुद को व्यापक आधार देने की दिशा में काम कर रही है। यही नहीं, इस पूरे घटनाक्रम में एक और बात साफ नजर आती है कि अखिलेश अब पहले से ज्यादा परिपक्व और रणनीतिक हो चुके हैं। पहले जहां उनकी राजनीति पर अनुभव की कमी का सवाल उठता था, वहीं अब उनके फैसले दिखाते हैं कि उन्होंने समय के साथ बहुत कुछ सीखा है। बिना जल्दबाजी के, बिना आक्रामक बयानबाजी के वो धीरे धीरे अपने पक्ष में माहौल बनाने में जुटे हैं। यही वजह है कि उनके हर कदम पर अब विरोधियों की नजर भी टिकी रहती है। अब सवाल यही है कि क्या अखिलेश यादव का ये मास्टर स्ट्रोक 2027 में रंग लाएगा? क्या रोहिणी के जरिए बनाया गया ये नया समीकरण सच में चुनावी नतीजों को बदल देगा, या फिर ये भी सियासत का एक और प्रयोग बनकर रह जाएगा? लेकिन इतना तय है कि अखिलेश ने ये दिखा दिया है कि वह सिर्फ राजनीति में मौजूद नहीं है, बल्कि उसे दिशा देने की कोशिश कर रहे हैं। बिसात बिछ चुकी है, चाल चल दी गई है। अब देखना यह है कि इस खेल में जीत किसकी होती है और कौन मात खाता है।